बाइडेन एंड शी की रिसेंटली मीटिंग हुई है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के फोरम के ऊपर। उस मीटिंग में कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया गया। आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के ऊपर जो है ना सॉर्ट ऑफ हमें कंपेल्ड नज़र आते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि अचानक से ये जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है ये क्यों हुआ है। इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि शी जिनपिंग और बाइडन के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर किया गया, उनके दरमियान क्या क्या बात हुई है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के ऊपर पहली हमारी एक वीडियो मौजूद है जहाँ पर हमने देखा था 1970s तक हमने देखा कि अमेरिका एंड चाइना के जो रिलेशन थे वो किस तरीके से थे। उसमें हमने उनकी सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री देखी, कॉमिंतांग पार्टी को डिस्कस हमने किया। उसके अलावा जो सीसीपी को सोवियत्स की सपोर्ट थी उसको डिस्कस किया। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि 1970 से ऑनवर्ड्स क्या होता है। 1970s तक हमने देखा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनमें एक रिफ्ट नज़र आती है। बट 1970s में एक डील ब्रोकर की जाती है हेनरी किसिंजर की तरफ से, जिसके तहत अमेरिका एंड चाइना एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। फिर 1970s में थोड़ा सा आगे जाके डेंग शॉपिंग आते हैं। ठीक है, अब डेंग क्या करते हैं, डेंग जो है ना ओपनिंग अप अप्रोच करते हैं, यानी कि चाइना की इकोनॉमी को वो ओपन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वहाँ से क्या होता है, सॉर्ट ऑफ एक मैसेज जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को, कि शायद जो है ना चाइना एक लिबरल मार्केट इकोनॉमी को, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्ब्रेस कर लेगा। एक अजम्पशन थी अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। सो 1970 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं इनके दरमियान ट्रेड टाइज कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन एक चीज़, कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनके दरमियान। एक ताइवान का जो डिफरेंस होता है ज़ाहिर है वो साथ साथ चलता है, और उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स के कंसर्न हैं अमेरिका के रिगार्डिंग टू चाइना वो भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उनके दरमियान जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लोरिश करती रहती हैं। फिर 2005 में आके अमेरिका उसको WTO में ले आता है, चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इस सारे सिनेरियो में जो रियलिस्ट थे वो इस चीज़ को डिपेक्ट कर रहे थे कि अगर आप इस तरीके से करते रहे तो एक टाइम आएगा कि जब चाइना जो है ना अमेरिका को चैलेंज करेगा, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करेगा। लेकिन अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके यहाँ ये ओपिनियन था कि शायद चाइना जो है ना जो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको अपनाना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो रियलिस्ट का कंसर्न था वो सही साबित हुआ। हम देखते हैं कि BRI का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर 2012 में 2014 में फर्स्ट टाइम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रियलाइज्ड कि जो है ना हमने इसको कंटेन करना है चाइना को। लेकिन इतना जो है ना ओपनली कंटेन करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब ट्रम्प केम इनटू द पावर तो उसने अपनी एक साउथ एशिया पॉलिसी जो है ना इंट्रोड्यूस कराई, जिसके तहत चाइना को एक सोल कंपिटिटर कहा गया और उसको सॉर्ट ऑफ कंटेन करने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे एक उसके अलावा जो है ना ट्रेड वॉर किस तरीके से इरप्ट हुई, जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का टुवर्ड्स चाइना उसको जो है ना कंपनसेट करने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। सो ट्रेड वॉर हमें नज़र आती है, अलाइंसेस नज़र आते हैं, कंटेनमेंट का इरा दोबारा नज़र आता है। लेकिन फिर जब बाइडन पावर में आते हैं तो बाइडन के पावर में आने से पहले एक कॉन्सेप्ट था कि शायद जब बाइडन पावर में आएंगे तो चाइना और अमेरिका के जो टाइज हैं वो हमें अच्छे होते हुए नज़र आ जाएंगे। शायद बाइडन जो है वो कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाएंगे टुवर्ड्स चाइना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइडन हैज़ रिससिटेटेड ओल्ड अलाइंसेस। उसने क्वाड को जो है ना रिससिटेट किया, रिवाइव किया। सिमिलरली उसने कुछ न्यू अलाइंसेस बनाए, ऑकस बनाए। ठीक है, ऑकस एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत जो 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। इन सारे अलाइंसेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। फिर हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आती है बाइडन की। उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी बाइडन यही कहता है, ईरान को थ्रेट कहा जाता है, और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं चाइना को थ्रेट कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि क्लाइमेट जो है वो ग्लोबली थ्रेट है। लेकिन उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो मेन पॉइंट था वो रिगार्डिंग चाइना था। उनका ये कहना था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, जो डेमोक्रेसी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको एक सोल जो थ्रेट है वो चाइना है, उसके अलावा कोई इसको थ्रेट नहीं है। रशियो चाइना एक्सिस प्रॉपरली हम उसको कह सकते हैं।
फिर जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है तो यहाँ पे भी जो दोनों कंट्रीज हैं दे वर एट ओड्स विद ईच अदर। चाइना हैज स्टिल नॉट कंडेम्ड प्यूटन, उसने अभी तक जो है ना प्यूटन को कंडेम नहीं किया। एक सॉवरन नेशन के खिलाफ जो उसने वॉर वेज की, चाइना ने उसको कंडेम नहीं किया। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो चाइना को इस चीज़ के ऊपर कंडेम कर रहा है कि आपका एक सॉर्ट ऑफ नेक्सस है रशिया के साथ। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इनके दरमियान जो कंपटीशन था वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमें लगता था कि शायद बाइडेन पावर में आएगा तो कंपटीशन जो होगा उसको वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता, उल्टा कंपटीशन जो होता है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा स्पाई बलून क्राइसिस हम देखते हैं। स्पाई बलून क्राइसिस से पहले ताइवान का डिस्प्यूट इरप्ट हो जाता है। जब नैन्सी पेलोसी हैज़ विजिटेड ताइवान तो वहाँ से उस टाइम जो इनके दरमियान रिलेशंस थे वहाँ तो उस टाइम एक मैसेज ये भी दिया जा रहा था कि शायद चाइना जो है ना इन्वेड कर दे ताइवान को। चाइना स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज अक्रॉस द ताइवान। तो उस टाइम जो इनके दरमियान टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन पिछले एक साल में हम देखते हैं कि इनके दरमियान वी हैव विटनेस्ड फ्लरी ऑफ विजिट्स बिटवीन टू कंट्रीज़, जिसमें पहले जो जेनेट येलन हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अमेरिका के, उन्होंने विज़िट किया चाइना को। सिमिलरली उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने विज़िट किया, और उसके बाद जो वैंग यी हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, दे हैव विजिटेड अमेरिका। और रिसेंटली एक मीटिंग हुई है सैन फ्रांसिस्को में, और उसमें जो है ना बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है, और उसमें दोनों कंट्रीज़ ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि हम लोगों को जो कलेक्टिव थ्रेट्स हैं, कलेक्टिव थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट या फिर उसके अलावा कोई और कोविड लाइक सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम डील करने के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ये सॉर्ट ऑफ विजिट्स हमारे सामने आ गए। ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ क्यों? ये चेंज ऑफ हार्ट इस वजह से हुआ कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो पॉलिसी थी ज़ीरो कोविड पॉलिसी, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ चाइना को, तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। और दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पहले ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है। अमेरिका की अपनी इकॉनमी हमने देखी 2022 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस इरप्ट होता है गैस क्राइसिस की वजह से ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, वो सफ़र कर रही है। सिमिलरली अमेरिका इज़ इन्वॉल्व इन मिडल ईस्ट, सिमिलरली अमेरिका इज़ इन्वॉल्व इन यूरोप इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो अमेरिका भी चाहता था कि सॉर्ट ऑफ मुझे रिलीफ मिले, क्योंकि 3 फ्रंट्स के ऊपर लड़ना जो है ना इतना पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न दैट बोथ कंट्रीज आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर।